अभी आपके पापा से सेट है। अंकिता, ये क्या किया तुमने? वो अब पैरों में ठंड लग रही है। पैरों में ठंड लग रही है? हाँ। तुम यहीं रुको, मैं 1 सेकंड आता हूँ। नौकर से वो ढंग से पानी नहीं दे रहा पेड़ों को। ठीक है जाओ। तुम पागल हो क्या? छुप नहीं सकते थे ढंग से? मेरा पति देख ले तो मैं क्या करूं? वो इतनी जल्दी आ गए, मुझको जहाँ मौका मिला मैं वहीं छिप गया। यार तुम्हें बिना तमीज ही नहीं है। अगर उसे देख लिया ना हम दोनों को एक साथ तो फिर बताएगा तुम्हें। देखा तो नहीं ना अभी। जिस दिन देख लिया ना उस दिन देख लेना पूरा घर उजड़ जाएगा। बहू तुम मुझे बस इतना बता दे, तुम मेरे साथ होटल कब चल रही है? अरे रुक जाओ ना, मेरे पति को तो जान दो, फिर चलेंगे होटल। एक मेरे पास होटल वाले का बार बार फोन आ रहा है। मैंने उसको एडवांस 15,000 रुपए दे रखे कमरों के। अरे चल लेंगे ना, तुम्हें भी बहुत जल्दी हो रही है, थोड़ी देर रुको फिर चल लेंगे। अरे बासुन, अगर मेरा बेटा जल्दी से आ नहीं गया ना तो मेरा तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। कोई प्लान चौपट नहीं होगा, मैं हूँ ना सब कुछ ठीक करने के लिए। तुम्हारे बेटे को ना अभी 5 मिनट में इसके ऑफिस भेजती हूँ और फिर हम दोनों होटल में जाएंगे। चल ठीक है, जल्दी से भेज दे। क्या बे नौकर, ये क्या लिखा है? साहब आपने थप्पड़ क्यों मारा मेरे को? थप्पड़ क्यों मारा? अबे मेरे पापा हैं, वो प्यार करता हूँ उनसे, समझा? और ऐसा बकवास मैं बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता पापा के बारे में। और मेरी बीवी मुझे धोखा नहीं दे सकती। साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा, आपको अगर मेरी बात। अबे सुन, तेरी इतनी औकात नहीं है कि मेरे पापा के बारे में कुछ भी बोले। मैं बहुत प्यार करता हूँ अपने पापा से। साहब अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, आपके पापा आपकी बीवी के साथ होटल जाने वाले हैं। आप थोड़ी देर रुको, अपने आप अपनी आंखों से देख लेना। क्या 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 मतलब होटल जाने वाले हैं? मैंने खुद सुना था कि वो आपकी बीवी से बात कर रहे थे कि तुम मेरे साथ होटल कब चलेगी, होटल कब। क्या पता खाना खाने जा रहे हो होटल वगैरह। साहब एक बात बताइए ना, खाना खाना होता तो रेस्टोरेंट में भी तो जा सकते हैं ना। 15,000 रुपए होटल के लिए क्यों देंगे? 15,000 रुपए दिए होटल के कमरे हाँ, के लिए? हाँ मैंने अपने खुद कानों से सुना है। वो किसी से बात कर रहे थे और वो होटल वाला बोल भी रहा था कि अच्छा, अगर ये बात झूठ निकली तो? साहब अगर झूठ निकली तो आप मेरे को काम से निकाल देना, मेरे को इस चीज का भी डर नहीं है। मैं तो इसलिए आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ ताकि आपके सामने आपके पापा की सारी सच्चाई आ सके कि चल बीवी ठीक है, के ठीक है, साथ। ठीक है। अपने काम से काम रख और मेरे बीवी और पापा को पता नहीं चलना चाहिए, मुझे पता है, ठीक है? ठीक है साहब। मैं फिर एक काम करता हूँ, ऑफिस जाने का नाटक करता हूँ, मैं यहीं पे छुपा रहूंगा, बस तू बताना मत, ठीक है? जी साहब, जैसा आप बोलोगे मैं वैसे ही करूंगा। एक काम करिए, पौधों को पानी दे दे। अंकिता वो सच बताना, ये जैकेट ऐसे क्यों करी हुई है तुमने? ठंड ठंड लग रही है मुझे। तुमने तो जीन्स पैंट पहन रखी है। तो क्या हुआ, जीन्स में ठंड नहीं लग सकती क्या? अच्छा, मुझे तो नहीं लग रही, वैसे धूप निकली हुई है। तो अच्छा, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था। ठीक है जाओ। अच्छा, वैसे तुम्हारा कुछ प्लान था ना जाने का, तुम कह रही थी दोस्त के यहाँ जाना, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, तुम जाओ ना। अरे रास्ते में तो पड़ता है, तो मैं दोस्त का घर छोड़ दूंगा। भी नहीं जाना, बाद में जाना है। चलो ठीक है, मैं भी सोचा कि कहीं तुम होटल वोटल तो नहीं जा रही। क्या? मतलब मैं होटल जा रहा हूँ ना दोस्त के साथ, मतलब वो मीटिंग है होटल। अच्छा ठीक है जाओ। चलो ठीक है, फिर मैं निकलता हूँ। वैसे पापा नजर नहीं आ रहे सुबह से। पापा पापा बाजार गए हैं बाजार क्यों? सब्जी लेने। सब्जी लेने? पापा आज तक तो नहीं गए। आज कह रहे थे कि मैं थोड़ा चल फिर लूंगा ना तो ठीक लगेगा, तबीयत खराब थी ना। हो सकता है ना। चलो ठीक है, फिर मैं निकलता हूँ ऑफिस के लिए। ध्यान रखना अपना। एक मिनट, प्रिंस का फोन तो यही है, ये ड्रामे तो नहीं कर रहा? प्रिंस शायद तुम कुछ भूल रहे हो। मैं क्या भूल रहा हूँ? याद करो खुद ही। अरे शिट, फोन मेरा वहीं रह गया। फोन दे दो ना इधर। तुम आ जाओ ना लेने। अरे तुम इधर तक आ जाओ, इतना भी नहीं चल सकती तुम? ठंड ठंड लग रही है ना बहुत। क्या अजीब लड़की हो यार, ठंड लग रही है, मुझे नहीं लग रही ठंड। दो इधर फोन। अरे तुम आ जाओ, मैं नहीं आ सकती प्लीज। बड़ी अजीब औरत है। तुम फोन इधर। अरे जैकेट उठा लो यार। अब जैकेट अभी नहीं उठा सकते, वो ठंड ठंड काफी है ना। साहब आप तो ऑफिस के लिए निकल रहे हो अभी यहाँ से? अभी ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, मुझे यहीं छुपना है, लेकिन मैं करूँ तो करूँ क्या? अंदर गया तो समझ में आ जाएगा इसको कि मैं अंदर ही हूँ। साहब एक काम करिए ना, आप छत पे जाके छुप जाइए ना, वहाँ से वो देख भी नहीं पाएगी भाभी जी आपसे, और आप सब कुछ देख भी लोगे। अबे लेकिन छत पे छुपूंगा तो उसे दिख नहीं जाऊंगा, सामने तो बैठी है। अरे वो सब मेरा काम है, आप जाके बस छुप जाइए, मैं इन्हें बातों में लगा लेता हूँ। क्या बातें कर रहे हो, इससे जाएगा कब? अब क्या बातें कर रहे हो तुम दोनों? हाँ कुछ नहीं, वो इसे बता रहा था कि पौधों वोधों में अच्छे से पानी दे दे, अच्छे से काम करा करो यार तुम। जी साहब मैं सब कर दूंगा अच्छे से। हाँ वही अंकिता, मैं वही बोल रहा था, पगार इतनी देता है और काम भी नहीं करता, ढंग से काम किया कर। जी देख, अगर ये बात झूठ निकली ना तो इस नौकरी से जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो तूने बोला है वो सच ही हो। हाँ मैं सच ही बोल रहा हूँ, मेरी बात का विश्वास तो करिए एक बार। मेम साहब आप वो देखना, वो पीछे जो था वो
मेम साहब, मैं क्या कह रहा था कि ये जो पीछे की घास है काफी बड़ी हो गई है, मैं इसे काट दूं क्या? ये घास वैसे काटने की जरूरत, चलो ठीक है काट ही दियो, क्या फायदा। और वो ऐसे घर बड़ी के ना लकड़ी कई सारे कपड़े भी धो रहा था, तो आप ये जैकेट भी दे देती, मैं ऐसे भी धो देता। कितनी गंदी नहीं हो रही है। नहीं, ये जैकेट नहीं दे सकती, बाद में धोएगा ना कपड़े तब दे दूंगी, अभी ठंड लग साहब, रही मैं है। अभी कपड़े धो रहा हूँ तो भी धो देता, बाद में क्यों? साला नौकर भी कभी यहाँ पौधों में पानी डालेगा, कभी यहाँ की घास काटेगा। अरे इसको बोल रसोई में जाके काम करे, इसको रसोई में भेज, तभी तो मैं निकलूंगा ना यहाँ से। तो बोला ना, ये जैकेट मैंने पहन के रखी है, क्या कपड़े भी उतार के देते अगर तू मशीन लगा रहा तो। अरे नहीं, मैं तो बस इसलिए बोल रहा था ना कि वो गंदी हो रही थी, बार बार कपड़े मैंने कहा ना नहीं हो रही गंदी, कितनी बार बोलेगा एक ही बात को। मेम साहब, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसके नीचे कोई लेटा हुआ है, आप उसे बचाने की कोशिश कर रही हो? तुम मुझ पर शक कर रहे हो, और तुम नौकर हो 2 गाड़ी के, मुझसे सवाल पूछोगे, जाओ काम करो जाकर। अरे नहीं, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि कोई है उस... खबरदार जो दोबारा तुमने ऐसी बातें करी तो। क्या हो गया? मैं तो सिर्फ पूछ ही तो रहा था, आप भड़क क्यों रही हो इतनी सी बात पे? ऐसा कौन सा मैंने तो कुछ... भड़कूंगी नहीं, तुम मेरे कैरेक्टर पे सवाल उठा रहे हो, नौकर हो तुम, ऐसा भी नहीं कि मेरे घर में कोई सदस्य हो। ठीक है, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो मैं जाके अपना काम कर लेता हूँ फिर। तुझे खाना बनाने के लिए बोला ना, जा पराठे बना। अरे काम खाना कर। तो मैंने कब का बना दिया, आपने खाया ही नहीं। मैंने क्या बनाया? आलू टमाटर की सब्जी, चावल और... मुझे नहीं खाना, मुझे पराठे ही खाने हैं, जा बना कर लेके आ। सब आपसे पहले पूछा था जब तो आपने... अब मेरा मन नहीं है, कितनी बहस करेगा। हम सब घर में इतने सारे काम होते हैं, बार बार आप अलग अलग चीजें बताओगी तो मैं कितना करूँगा? तेरे को पैसे मैं बहस करने के लिए नहीं दे रही, जा जाकर काम कर। ठीक है, जाता हूँ। गया, उठो तो, पहले निकलो यहाँ से। अभी मुझे चिल्ला रहे हो कि तो तुम्हारी गलती है, और उसके सामने बोलने की क्या जरूरत है? थोड़ी देर चुप नहीं रह सकते थे? अरे मैं कब से अंदर लेटा हुआ हूँ, कितनी देर से अंदर लेटा हुआ हूँ। वो साले कभी यहाँ पे पौधों में पानी दे रहा है, कभी घास काट रहा है, परेशान हो गया मैं तो। कितनी झूठ बोल रही है मेरी बीवी मुझसे। कोई बात नहीं अंकिता, दे दे धोखा, ऐसी उम्मीद थी नहीं तेरे से वैसे। कोई बात नहीं, प्रूफ के लिए वीडियो तो बना कर रहूंगा तेरी, नहीं तो मुझसे जुबान लड़ाएगी और बोलेगी कि तुम ही गलत थे। और मेरे पापा ऐसा करेंगे ये तो नहीं सोचा था। यार कोई बात नहीं, पर ये सोचो कि उसको कुछ नहीं पता चला, ना मेरे पति को। हम दोनों बच गए, वरना आज इतना गंदा फंसते ना, मैं तुम्हें बचा भी नहीं पाती कि तुम मंजी के नीचे छुपे क्यों। और वो साला होटल वाला फोन कर करके उसने मेरी नाक में दम कर रखा है। बहुत देर हो गई, अब जल्दी से होटल चल मेरे साथ में। अरे रुको ना, मैं पहले कपड़े तो चेंज कराऊं। अरे कपड़े पहन के रखे हैं, कितनी अच्छी लग रही है इसमें तो। ऐसे कपड़े पहन के होटल जाऊंगी क्या? बिल्कुल नहीं, मैं कपड़े चेंज करके आऊंगी, सुंदर से कपड़े पहन के आऊंगी। अरे वो जल्दी बुला रहे, मैं कह रहा हूँ ना, बहुत अच्छी कपड़े दिए, बहुत सुंदर लग रही है। यार आपको पता नहीं है, लड़कियों की 100 चीजें होती है। अब इतना अच्छा दिन है हम दोनों के लिए, तो क्या ऐसे कुछ भी पहन के चली जाऊंगी? चेंज करके आती हूँ ना मैं, प्लीज। अरे यार, और थैंक यू सो मच, आपने मेरी इतनी मदद की। चलो अब मैं जल्दी से हाँ तैयार जल्दी से तैयार हो जाओ और चलो होटल चलो। ठीक। कहीं वो, मैं तब तक इस चारपाई को ठीक कर देता हूँ। क्या हो पापा, हैरान क्यों? कुछ नहीं, मैं तो चारपाई ठीक कर रहा था। छोड़ो, आप सब्जी लेने बाजार गए थे क्या? अब मैं आया हूँ ना, अभी अभी आया हूँ। सब्जी का है? हाँ सब्जी वो मिली नहीं ना, वो मार्केट बंद है। अच्छा मार्केट बंद है, सब्जी नहीं मिली है ना? हाँ पापा अभी मैं मार्केट में ही गया था, मार्केट से होता हुआ गया तो सब्जी की सारी दुकानें खुली है, आपकी क्यों नहीं दिखी? वो मैं पैसे भूल गया था, मैं घर में पैसे भूल गया था। मैं बोलते हो मार्केट बंद है, कभी कहते हो पैसे भूल गया, सच बोलोगे आप? वो सच, हाँ मैं ना बस का और ऑटो का वेट कर रहा था, इंतजार कर रहा था, वो मिला नहीं ना, इसलिए। अच्छा सही है पापा। पापा पता है, बचपन से लेके आज तक आपने मुझसे कोई चीज छुपाई नहीं है, और मुझे इस बात का बहुत नाज था कि हमारे बीच में कितनी ट्रांसपेरेंसी है। मतलब जो चीज मेरे साथ कभी बाहर होती है या कुछ भी परेशानी में मैं होता हूँ, मैं आकर आपको बताता हूँ और आप हर बात मुझसे शेयर करते हो। लेकिन आज अचानक से आप बातें भी छुपाने लग गए। कैसी बातें कर रहे हो? मैं तेरे से क्या छुपा रहा हूँ? पापा कोई बात छुपा तो नहीं रहे हो, मुझे अजीब सा लग रहा है। नहीं बेटे, मैं तुमसे कोई बात क्यों छुपाऊंगा? आपको
लगता नहीं कि मेरी बीवी मुझे धोखा दे सकती है या फिर ऐसी है वो। नहीं बेटे, मेरी बहू बहुत अच्छी है, बहुत सुशील है, संस्कारी है। अच्छा, बड़ी तारीफ कर रहे हो उसकी, ऐसा क्या? अरे भाई, मेरी बहू है तो मैं तारीफ तो करूंगा ही ना। हाँ, काबिले तारीफ है काफी वो, है ना? हाँ हाँ, सही है पापा, फिर मुझ में कोई कसूर रहा होगा। चलिए ससुर जी, हो गई। अंकिता, अरे वाह, तैयार होके कहाँ जा रही हो? वो कहीं नहीं, दोस्त के घर। क्या दोस्त गया? मैंने कहा था जब छोड़ने के लिए, तुमने कहा था कि नहीं जा रही हो। तब तो तुम्हें ठंडी लग रही थी, तुम थोड़ा सा चल भी नहीं सकती थी। अब क्या हो गया? अब वो ठंड लग रही थी पर जाना तो है ही ना। अच्छा अंकिता, पहले तो बड़ी ठंड लग रही थी, अब तुम्हें जाना है दोस्त के घर। अब क्या सीधा क्यों नहीं बताती कि तुम होटल जा रही थी पापा के साथ? हाँ पापा, जा रही थी ना होटल के साथ? बकवास कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। बकवास तुम कर रही हो अंकिता, मैं नहीं। होटल जाना चाहती थी ना पापा के साथ? नहीं प्रिंस, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? ए, नौकर, बता पूरी बात क्या हुई थी? जी साहब, मैंने अपने कानों से सुना था कि बड़े साहब बात कर रहे थे भाभी से होटल जाने के लिए, और इन्होंने वहाँ पे कोई कमरा वगैरह भी बुक कर रखा है, ऐसी बातें कर रहे थे। अंकिता, अब इसके आगे भी कुछ बोलना बाकी है क्या? अब तुम्हें एक बात बताओ, तुमने जब मुझे बोला ना कि सुबह पापा सब्जी लेने गए हैं, मार्केट गए हैं, मैं छत पे ही था और सब कुछ सुन रहा था, मैं कहीं नहीं गया था। और ये तुम्हारे प्रूफ के लिए मैंने वीडियो भी बना रखी है, अगर तुम्हें देखनी है तो दिखा देता हूँ। मैं ऊपर छत पे था, जैसे तुमने खाट उठाई और नीचे से पापा निकले। तुमने सब सुन लिया? हाँ, मैंने सब सुना। तेरा चक्कर चल रहा ना मेरे पापा के साथ? नहीं चल रहा है मेरा चक्कर, बात तो सुनो मेरी। अब बात सुनो तेरी, ये बातें सुनो। बेटा वो सच कह रही है, हमारे बीच में कोई चक्कर नहीं चल रहा। हाँ हाँ सही है, चोर तो यही बोलता है कि मैंने चोरी नहीं की है, उस हिसाब से आप भी यही बोल रहे हो। मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए, मैंने सब कुछ सुन लिया, समझे? बेटा मेरी बात तो सुन। अंकिता, क्या चल रहा है, सब सच बता। प्रिंस, एक बार हमारी बात। क्या बात सुनूं मैं तेरी? बेटा बहुत गुस्सा मत करो, मैं तुझे सारी बात बताता हूँ ना, मेरी बात सुन। क्या सच बताना है, बोलिए ना। होटल गए थे कि नहीं, ये बताइए बस। बेटा बेटा सुन मेरी बात ध्यान से सुन। ये ठीक है कि हम लोग होटल जा रहे थे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, लेकिन होटल क्यों जा रहे थे तुझे जानता है? क्यों जा रहे थे होटल? मुकाला करवाने ना? बेटा ऐसी बात कुछ नहीं है, तू क्यों गुस्सा हो रहा है? मेरी बात सुन, हम सब जानते हैं कि तेरी नौकरी छूट चुकी है, कंपनी वालों ने तुझे निकाल दिया है। बेटा एक पैसा घर में नहीं आ रहा है, और इसी बीच बहू ने कोशिश की तो उसको एक अच्छी नौकरी मिल गई। क्या अंकिता की नौकरी लग गई है? हाँ, पहले उसने मुझसे कहा कि पापा मैं प्रिंस को बता देती हूँ कि मुझे नौकरी मिल गई है, लेकिन मैंने उसको कहा बेटा नहीं, हम प्रिंस को सरप्राइज देंगे तो खुश हो जाएगा वो। और उसने तुम्हारी खुशी के लिए, तुमको खुश करने के लिए उसी होटल में खाने का प्रोग्राम रखा है, अपने रिश्तेदारों को बुलाया, मायके वालों को बुलाया है। हम सब तुझे खुश देखना चाहते हैं बेटा। मेरी बात ध्यान से सुन, तेरी बीवी घर बनाने वाली है, घर बिगाड़ने वाली नहीं, और तू उसके ऊपर कभी शक मत करना। वो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत संस्कारी लड़की है, समझा? अरे उसने जो कुछ भी किया ना अपने परिवार के लिए किया, और तू तू पता नहीं कैसे कैसे इल्जाम उसके ऊपर लगाता रहा। मुझे माफ कर देना बाबूजी, मुझे पता नहीं था कि ये सब है। मैं नौकर के कहने पे अपनी बीवी पे शक करने लगा। मुझे अगर पता होता कि वो इतना सब कर रही है घर के लिए, एक औरत होकर पूरा घर चलाना चाहती है खुद। उसने मुझसे पहले भी कहा था, जब मैंने उसे पहली बार बताया था कि मेरी शायद नौकरी छूट सकती है। हाँ, मेरी नौकरी तब छूट चुकी थी, लेकिन मैंने सिर्फ उससे पूछा तो उसने कहा कि मैं पूरा घर चला सकती हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं नौकरी कर लूंगी। लेकिन मैंने कहा नहीं, तू कहाँ जाएगी, बाहर भटकेगी। मैं नहीं चाहता था कि मेरे चक्कर में वो भटके, लेकिन उसने फिर भी परिवार के बारे में सोचा। और मैं फ्रेंड्स, बेटा मेरी बात सुन, पत्नी और पति के बीच का सबसे बड़ा रिश्ता पता क्या होता है? विश्वास। अपनी पत्नी पर विश्वास करना सीखो। सही कह रहे पापा, एक गलत फहमी हमारा घर उजाड़ के रख सकती थी। अंकिता, मुझे माफ कर देना, मुझसे अनजाने में इतनी बड़ी भूल हो गई, और पता नहीं मैं किसके चक्कर में आके तुमसे शक करने लगा था। मुझे माफ कर देना, पता नहीं मैं तुम्हारा कर्ज कैसे चुका पाऊंगा। तुम मेरे लिए इतना कुछ करने जा रही हो, परिवार के लिए इतना कुछ करने जा रही हो। चलो कोई बात नहीं, पर आगे से अगर ऐसा कुछ लगे ना तो मुझसे पूछ लेना, ये गुस्सा मत हो जाना मुझसे। माफ कर। अरे बस करना, अब रुलाएगा क्या? आज खुशी का मौका है, सारे हमारे इंतजार कर रहे होटल में। चल होटल चलते हैं।